शिव पुराण भाग 1। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्वान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि की रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम कहाँ जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अत्यंत वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमश अपना मत भेद इस प्रकार किया। ऋषि वेद जिसका भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद ने कहा जिसके द्वारा हम वेद ही प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद ने कहा जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी शांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिव जी ही है। अर्थवेद ने कहा जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब सुख दुख अजीत अनादि ब्रह्म है, वह केवल शंकर जी ही है। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नृत्य शिवा से रमन करने वाले दिगंबर पितवर्ण धूलि दुराधन प्रेम नाथ कुवेटा धारी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवाही निसंग शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अनंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचन सिर जलने लगा। इससे त्रिशूलधारी नील नेहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानवाच ब्रह्मा उन्हें अपने पुत्र समझकर अपने शरण में आने को कहे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखार्क से ब्रह्मा जी का पंचन सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्राप्ति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का ज्ञान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभिवादन दिया। उसके उपरांत शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव तुम इस ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के साक्ष्य में भिक्षा वृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चले। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने पाप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।